नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर अभियांत्रिकी। आज मैं कंप्यूटर में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है मीडिया। ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों नेटवर्क एक इम्पोर्टेंट पार्ट निकल के आता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि सबसे पहले हमने बात किया व्हाट इज़ नेटवर्क। हमारे जो भी कितने नेटवर्क हैं आपस में, इनको जोड़ना है। ये कंप्यूटर्स हमारे हैं या सर्वर्स हमारे हैं, इनको आपस में जोड़ना। तो नेटवर्किंग की पहली कंडीशन इनको जोड़ना बन के आती है। जोड़ने के लिए जो हमारा काम करना होगा, तो इट मीन्स इनका जो कनेक्शन करना होगा, ये जो कनेक्शन कैसे किया जाएगा, ये मीडिया पर डिपेंड करेगा कि कौन सी मीडिया ले रहे हैं, किस साइज़ की मीडिया है, क्या ट्रांसमिशन स्पीड है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या उसके एडवांटेजेस रहेंगे, और किस किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मीडिया के ऑप्शंस हैं, कॉस्ट, एफिशिएंसी और सब कुछ उसका एनालिसिस करके हम अपने अलग अलग मीडियाज़ को अलग अलग जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम 3 तरह की मीडिया आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर, सेकंड इज कोक्सियल केबल, एंड थर्ड इज ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कोक्सियल केबल, ये है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए इसके अंदर जो हमारा ये जो केबल्स हैं, देखिए छोटी छोटी केबल्स हैं हमारी, और इन जो केबल्स हैं इनको आपस में ट्विस्ट कर दिया गया है। देखिए आपस में ये मुड़ी हुई हैं। ये आपस में जब मुड़ी हुई हैं तो ये अपना एक पेयर, ये एक दो जो केबल्स हैं मिलकर एक पेयर बना रही हैं, और इन दोनों पेयर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये जो ट्विस्टेड पेयर हैं, इसके अंदर 2 केबल हमारी यूज़ करी गई हैं और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया गया है। तो ये जो ट्विस्ट करने अब हम सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्विस्ट ही क्यों करी गई हैं। एक्चुअली ये ट्विस्ट करने का इसका एक रीज़न है, जिसके अंदर हमारा इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास में जैसे जैसे 2 केबल्स हमारी, ये मान लीजिए हमने इनको स्ट्रेट में रखा है, तो ये जब इसमें इलेक्ट्रिक कोई करंट फ्लो करेगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो ये आपस में अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पर जनरेट होने लगता है। जैसा हमने फिजिक्स में पढ़ा है, थम्स रूल के अकॉर्डिंग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। तो इसका जनरेट होगा, इसका जनरेट होगा, तो इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से ये जो ट्रांसमिशन है, इसका ट्रांसमिशन इससे, इस ट्रांसमिशन इसमें आपस में ये डिस्टॉर्शन सिग्नल को ख़राब करने का काम करते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स को आपस में इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होने से पहले इनके जनरेट होने लगते हैं। तो इस तरह से जो डिस्टॉर्शन है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपस में एक दूसरे को कोलैप्स नहीं करता। इस तरह से इस फिनोमिना को यूज़ करने के लिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर केबल को हम इन 2 पेयर्स को ट्विस्ट कर देते हैं। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ यूज़ करी जाती है। तो हमारा टेलीफोन लाइन जो आपने देखा है, हमारा DSL जो ब्रॉडबैंड लाइन, और तीसरी आजकल जो हमने लैन में यूज़ करते हैं। ये 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज़ अनशील्ड, UTP बोलते हैं जिसको, एंड सेकंड इज STP। UTP मीन्स अनशील्ड, और ये है शील्डेड। देखो ये जो अनशील्डेड का हम एग्जांपल जब नॉर्मली सारे वेयर से हम देखते हैं, तो इसके अंदर ये कॉपर होता है, इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, जैसा हम नॉर्मली वायर्स हमारे देखते हैं। तो ये UTP का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है, इससे इसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, इसका ट्रांसमिशन में जो कॉस्ट लगने वाली है वो कम हो जाती है। STP के अंदर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर, या इन दोनों को ट्विस्ट करके ऊपर से एक इंसुलेटर लगाया जाता है। एक बाहर तो इंसुलेटर होता ही है, लेकिन साथ में इन दोनों को ट्विस्ट करके यहाँ एक इंसुलेटर लगाया जाता है। इस इंसुलेटर लगाने से इसकी जो है क्वालिटी तो बेटर हो जाती है, परंतु इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से अपने अपने यूटिलाइजेशन एरिया में अपन इसको यूज़ करते हैं। ये दोनों एग्जांपल इसके हैं।
अब हम बात करें कि ट्विस्टेड पेयर में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो अब देखिए हम बताते हैं कि ये इसकी कैटेगरी हुआ करती थी 1। तो यूटीपी में हम जो यूज़ करते थे ये लेस देन 0.1 Mbps थी। कैट 2 ये यूटीपी में 2 Mbps तक का कनेक्शन रहती थी। कैट 3 यूटीपी बेस्ड में टोकनिंग में 20 Mbps 10 Mbps तक की स्पीड देती थी। कैट 4 20 Mbps तक सपोर्ट करती हैं। कैट 5 100 Mbps तक की सपोर्ट करती हैं। कैट 6 जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं 200 Mbps तक यूज़ करती है। और कैटेगरी 7 जो STP चलती है वो 10 Mbps के लिए ही वर्क करती है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी हैं जो इसकी जनरेशन भी पहुँच सकते हैं और डे बाई डे जो हमारा इसके अंदर चेंजेस आया वो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये सारा है ट्विस्टेड पेयर के लिए। अब हमारा नया टॉपिक है कोक्सियल केबल का। अब देखिए इस डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है कि ये आउटर इंसुलेटर है, इसके बाद में ये कॉपर की मैश लगी हुई है, जो जाली हम जिसको बोलते हैं। ये मेटल की भी होती है, कहीं कहीं इसको अपन स्टील का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई जाली इस तरह की लगी रहती है। इसके जस्ट बाद में फिर से ये एक इंसुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है और इसके अंदर एक कॉपर वायर है। ट्रांसमिशन इस कॉपर वायर के थ्रू यहाँ पर होता है। इसके ऊपर इंसुलेटर लगा है, जाली है और फिर उसके ऊपर आउटर में फिर से एक इंसुलेटर लगा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोक्सियल केबल इंसुलेटर इसके आउटर में, इसके अंदर जो निकला हुआ है उसके अंदर ये मेटल की जाली है, फिर इसके अंदर एक वायर निकला, ये इंसुलेटर है और फिर इसके अंदर एक केबल निकलती है। तो ये मेटल नेट है, ये इंसुलेटर है, ये आउटर इंसुलेटर है और ये कॉपर है। तो इस तरह से ये केबल बनाई जाती है। इसका ट्रांसमिशन हम बात करें तो ये तीन मेनली हम इसको यूज़ करते हैं, RG59, RG58 और RG11। तो ये हमारा ये इसका इम्पिडेंस 75 वोल्ट का होता है। ये केबल टीवी के लिए यूज़ की जाती है। इसका इम्पिडेंस 50 वोल्ट होता है और ये ईथरनेट के लिए यूज़ की जाती है। और ये RG11 ये इसका इम्पिडेंस भी 50 वोल्ट होता है एंड यूज़ फॉर थिक इंटरनेट, इसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जब ये केबल आपको देखते ही समझ में आया होगा कि हमारा टाटा स्काई वगैरह में जो हमने नॉर्मल वे में जो इसको देखते हैं, तो ये टाटा स्काई में जो केबल या कोई भी जो DTH चैनल वाले जो केबल यूज़ करी जाती है उसमें ये यूज़ करी जाती है। मेटल की जाली होने से इसमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है और इंसुलेटर भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये इसका टूटना गिरना इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो ये एक वॉइस 10,000 वॉइस सिग्नल्स कैरी कर सकता है और टेलीफोन नेटवर्क के लिए ये 100 Mbps तक का सपोर्ट कर सकता है। इन केबल टीवी नेटवर्क, इन ट्रेडिशनल ईथरनेट लैन एंड इट्स ऑल्सो वर्क ऑन मैन ऑल्सो। अब हम एक दूसरी मीडिया के बारे में पढ़ने, अब जो हम तीसरी तरह की हम जो केबल देखने जा रहे हैं ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोड्स हैं, इसके इंसुलेटर्स हैं। ये आगे की तरफ ऑप्टिकल फाइबर के नाम से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सिग्नल की यहाँ बात करी जाएगी। तो इस तरह से ये क्लैडिंग्स होते हैं और इसके अंदर ये फाइबर का ट्रांसमिशन मीडिया। तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसके अंदर कोर होता है और इसके आउटर में एक ये जो लगी हुई है ये इसको क्लैडिंग बोलते हैं, CLADDING, क्लैडिंग होती है। तो इस तरह से इसका होता है ट्रांसमिशन। इसमें ये काम करता है इससे टोटल रिफ्लेक्शन पर। एंड व्हाट इज टोटल रिफ्लेक्शन? एक कोई किसी अगर आप कांच पर आप जब ट्रांसमिट करते हैं किसी लाइट को, तो या तो वो रिफ्लेक्ट होती है या वो उससे प्रोपगेट हो जाती है। ये जो इसके अंदर हम इस एंगल पर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं कि इस तरह के कुछ इसमें ग्लासेस का होता है जिसमें 45 एंगल पर इसको पूरी तरह से इंटर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये इंटर रिफ्लेक्ट होती जाती है ये आगे इस तरह से प्रोपोगेट होती चली जाती है। इस फिनोमिना को यहाँ पर इस्तेमाल करके टोटल रिफ्लेक्शन के
इससे जब टोटल रिफ्लेक्शन होता है तो इसकी मीन्स इसका लॉस वो है वो 0 रहेगा, 0% रहेगा। इसलिए ही इसकी जो अगर हम बात करें डिस्टेंस वाइज, ये बहुत ही कारगर साबित हुई है आज तक, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल जो आपने कभी देखा होगा कि हमारे ओशंस में, अपने न्यूज़ वगैरह में आता है कि ओशन में केबल कट गई, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो दो बड़ी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ना है, जैसे इंडिया और यूएसए को जोड़ना है, तो उनके जो बीच के जो ओशंस हैं उनमें ये केबल को डाले हुए रहते हैं। तो इससे जब ये केबल यहाँ से ट्रांसमिशन यहाँ से होता है तो इसकी कोई एग्जैक्टली कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0% लॉस हो रहा है। जो हम ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सियल केबल में पढ़ते आए, तो कॉपर का जो हमारा ट्रांसमिशन था वो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। हालांकि इससे ऊपर भी हमारे होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से सिल्वर का इससे ज़्यादा कंडक्टर होता है वो इससे ज़्यादा, लेकिन कॉपर को हम माने तो ये नियर अबाउट 90% या इससे ऊपर कहीं जाता है, 90+ जाता है, लेकिन ये भी 100% कंडक्टर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट या कोई दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ही होगा। तो ये इससे क्या होगा, इसका एक टाइम बिंग चलते चलते इसका लॉसेस स्टार्ट होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इसका ऑप्टिकल सिग्नल में कोई लॉस नहीं है, पूरा 100% रिफ्लेक्शन है, तो ये 0% का लॉस होगा। तो इसलिए हम इसको बड़े बड़े दूर दूर तक ट्रांसमिशन करे जाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखें हमारे पास मिली इससे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने में ज़्यादा बैंडविड्थ, ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर पाए, इसमें नॉइस का लेवल नहीं है, इसमें क्रॉस टॉक्स नहीं हो सकती, इम्पिडेंस प्रॉब्लम्स नहीं है, ये साइज़ में छोटी है और इसका वेट भी कम है। सो एज सिक्योरिटीज़ और सेफ्टी भी इसके अंदर ज़्यादा मिली हमें। तो हमने इसलिए इसको यूज़ किया आगे चल के कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो कॉस्टिंग की आती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है वो एज़ कम्पेरेटिव दूसरे मीडिया ट्रांसमिशन से ज़्यादा है। तो इसलिए इसका जो डिसएडवांटेज है वो सिर्फ एक ये है कि फर्स्टली कॉस्ट, एंड सेकंड क्या है कि जो पूरा मीडिया जो वर्क कर रहा है वो अभी भी ट्विस्टेड पेयर कैट 6 या 5 पर ही कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं मीडिया कन्वर्टर यूज़ करने पड़ते हैं। फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर इसके स्विचेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। अगर हम बात करें कि केवल फाइबर स्विचेस लें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेंगे, इसकी कॉस्ट केबल की इटसेल्फ ज़्यादा होती है। और ये जो कंटेंट हमारा दूसरा ज़्यादातर जो कैट 5 कैट 6 पे रन कर रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए मीडिया कन्वर्टर या NIC के सपोर्ट से चलना ही पड़ेगा, NIC से। तो उसमें ये इस तरह के जो कन्वर्टर हैं वो बार बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इससे भी इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो हम बात करें तो दोस्तों हम बात करें आगे कि यहाँ पर ये अगर ऑप्टिकल फाइबर को हम बात सकते हैं तो ये दो तरीके से बढ़ता है। फर्स्ट इज सिंगल मोड फाइबर, सेकंड इज मल्टी मोड फाइबर। इसके अंदर नाम से ऐसा पता चल रहा है कि सिग्नल जो जाएगा इसके अंदर वो सिंगल जाएगा, सिंगल बीम ट्रांसफर की जाती है। और जब हमारा ये मल्टी मोड FM होता है तो MMF होता है मल्टी मोड फाइबर, तो इसके अंदर हमारी ज़्यादा सिग्नल्स एक साथ ट्रांसमिट होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस ये निकल के आते हैं कि सिंगल मोड फाइबर में कोर डायमीटर 8 से 12 μm का होता है मीटर का, और इसकी ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। लेज़र लाइट इसके अंदर यूज़ करी जाती है, और ये इसके अंदर जो सिंगल सिग्नल है वो सिंगल लाइट का जो है वो प्रोपिगेट होता है। तो आपने अभी देखा डायग्राम के अंदर जो सिंगल मोड का मीन्स एक ही लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है, लेज़र लिए गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस चलता है, इसका डायमीटर 8 से 12 mm का होता है। इसी तरह से हम देखें तो मल्टी कोर फाइबर के अंदर क्या होता है, कोर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है 62.5, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हमारे सिग्नल जाने हैं। और इसके अंदर ये क्या है, इट यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। थिक कोर होती है तो इससे मल्टीपल मोड ऑफ लाइट हमारे इसमें ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मीडिया में आगे हम लेक्चर में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।